मैदानी मूल की औरतों को माँ बहन की गालियां दी हैं, क्या वो कितना ठीक है? वो किस ये ठीक रहेगा? मतलब आप कुछ भी कह दो, उन्होंने साले कहने की जगह सारे कह दिया या सारे की जगह साले कह दिया, उसमें हम उनको पकड़ के बैठ गए। नहीं साहब। आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हम महानगर महामंत्री व्यापार मंडल विवेक अग्रवाल जी के साथ मौजूद हैं। उन्होंने प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जो इस्तीफा दिया है उस पर भी उन्होंने प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठाई है, अपने विचार रखे हैं। और कल भी सर ने एक इंटरव्यू दिया था और आज हम जानेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका नेशन वन में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो पहाड़ी और प्लेनवाद की जो एक राजनीति चल रही है और जिस तरीके से प्रेम अग्रवाल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो थोड़ा भावुक भी हुए थे, उन्होंने इस्तीफा भी जो है वो दे दिया है। आप इस पर अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? व्हाट्स योर टेक सर? मैडम मेरा तो सोचना एक है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं जी। 1860 से हमारा परिवार देहरादून या राजपुर में रहता रहा जी। आज हमारे को 100 साल से ऊपर हो जाने के बाद में आज हमारा क्या टेक है? आज हम मैदानी हैं या पहाड़ी हैं, ये हमारे को आज समझ में नहीं आ रहा है। आज तक तो हम अपने आप को उत्तराखंडी समझ रहे थे, समझते तो आज भी हैं, लेकिन चंद लोगों ने शहर का और पूरे उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मेरा माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से बार बार निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो चंद लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस प्रकार की जो भी बात हो रही है जिससे मैदानी और प्लेनवाद और पहाड़ीवाद को अलग करने के लिए जो कोशिश चल रही है, ये कुछ चंद लोग किसी सोची समझी साजिश के तहत इस सरकार को खराब करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, वरना इसकी फिजा जो खराब होगी इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। ये ऐसा जहर होगा जिसको कल को सरकार चाहेगी भी तो समेट नहीं पाएगी। तो मेरा बार बार निवेदन है, मैं बार बार हर मंच से, हर माध्यम से, आपके न्यूज चैनल से भी मैं इसी बात को धामी जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि तुरंत कार्रवाई करते हुए, इसमें तुरंत एक्शन लेते हुए जो लोग फिजा को उत्तराखंड के खराब कर रहे हैं। हमारा एक बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश जो जिस प्रकार से ये है, उसमें जिस प्रकार का ये जहर घोला जा रहा है, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। मेरा बार बार निवेदन है इसमें थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। और जो प्रेमचंद जी ने इस्तीफा दिया है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमारा एक ही, अब जब प्लेनवाद और पहाड़ीवाद जब चल रहा है तो हमारा एक ही तो मंत्री था या एक ही हमारे जो है कैबिनेट मंत्री था जो जिसको हम कहते हैं प्लेनवाद। उन्होंने भी पिछले, वो हमारा व्यापारी नेता भी है, हमारा व्यापारी भी है, डोईवाला से जो है पिछले 100 साल से उनकी दुकान, वहां प्रतिष्ठित दुकान है, और वो उनको भी इस तरह से जबरदस्ती करके भावुकता इतना प्रेशराइज कर दिया गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। मैं मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत बहुत खराब लग रहा है जिस प्रकार से ये सब घटनाक्रम हो रहा। सर एक सवाल ये भी है कि वो भावुक होकर उन्होंने इस्तीफा दिया, यहाँ बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान के बाद जो विपक्ष थे वो तो सवाल खड़े कर ही रहे थे, लेकिन बीजेपी ने भी उनके ऊपर कई सवाल खड़े करे थे। तो क्या ये भी एक कारण माना जाए, क्योंकि बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट या बैकफ्रंट पर आ गई थी इस बयान के बाद? देखिए बार बार मैदानीवाद और पहाड़वाद जो है जो इतना हावी हो गया है, कुछ चंद लोगों की वजह से सरकार क्यों बैकफुट पाई है मैं समझ नहीं पाया। जबकि साले शब्द जो इस्तेमाल कह रहे हैं कि किया गया, उसको मैंने भी बहुत सुनने की कोशिश की, वो सारे बोला गया था, लेकिन कैसे तोड़ मरोड़ के उसको बोला गया। उसके बावजूद ही आदरणीय प्रेमचंद जी ने मुझे लगता है माफी भी मांगी। माफ करने के लिए हमारे तो देवभूमि की परंपरा है कि जिसको हम जो है माफी जो मांगता है उसको माफ कर देते हैं। तो आज कोई नई बात थोड़ी हुई है, लेकिन हम पीछे ही पड़े रहे, हम पीछे ही पड़ गए। ये तो तरीका गलत है। इस ऐसे बयान तो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ऐसे ये तो उन्होंने सारे और साले में थोड़ा कंफ्यूजन रहा है, लेकिन इस तरीके से जबान तो कई नेताओं की फिसली है। देखिए अभी जिस प्रकार से मैदानी मूल और पहाड़ी मूल की बात आ रही है, बहुत सारे हमारे पहाड़ी भाइयों ने मैदानी मूल की औरतों को माँ बहन की गालियां दी हैं। क्या वो कितना ठीक है? वो ये ठीक रहेगा? मतलब आप कुछ भी कह दो, उन्होंने साले कहने की जगह सारे कह दिया या सारे की जगह साले कह दिया, उसमें हम उनको पकड़ के बैठ गए।